क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो ताकत, दौलत और फन तामीर में बेमिसाल थी, मगर सिर्फ एक नाफरमानी ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। ये है कौमी समूद की कहानी। कौमी समूद एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी जो पत्थरों को तराश कर पहाड़ों में शानदार घर बनाया करती थी। उनके शहर मजबूत और खूबसूरत थे। उन्हें अपनी ताकत और महारत पर बहुत गुरूर था। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने इनकार किया। उन्होंने न सिर्फ नबी की बात को झुठलाया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। फिर उन्होंने एक अजीब मुतालबा किया। उन्होंने कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो हमारे लिए पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। ये एक नामुमकिन सी बात थी, मगर अल्लाह के हुक्म से एक मोजज़ा जाहिर हुआ। पहाड़ से एक अजीम ऊँटनी निकल आई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे नुकसान ना पहुँचाना, इसे ज़मीन में चरने दो और इसका एक दिन पानी का हक है। लेकिन कौम ने फिर भी नाफरमानी की। उनके दिलों में गुरूर और सरकशी बढ़ती गई। आखिरकार चंद सरकश लोगों ने मिलकर इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गुनाह था, एक खुला चैलेंज अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया, तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह लो, उसके बाद अजाब आएगा। मगर उन्होंने इस बात को भी मजाक समझा। फिर वो वक्त आया। एक जबरदस्त चीख और जलजले ने पूरी कौम को आ लिया। जमीन हिलने लगी, आसमान से खौफनाक आवाज आई और पल भर में वो सब हलाक हो गई। वही मजबूत घर, वही पहाड़, सब कुछ बाकी रह गया, मगर इंसान खत्म हो गया। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी तबाही का रास्ता है और हक को पहचान कर भी इनकार करना सबसे बड़ी गलती है। आज भी हमें सोचना चाहिए, क्या हम भी कहीं अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? क्या हम भी गुरूर या दुनिया की मोहब्बत में सच्चाई से दूर तो नहीं हो गए? याद रखिए, कामयाबी सिर्फ इसी में है कि हम अल्लाह के हुक्म पर चलें, नबियों की बात मानें और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें। अल्लाह हमें हिदायत दे और इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।